तो भाई AMD के 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स लॉन्च हो चुके हैं और उसका पीसी बिल्ड करना बनता है, क्यों नहीं बनता भाई साहब। फ्लैगशिप वाली बातचीत। और आज का जो पीसी बिल्ड है वो पूरा का पूरा हर चीज पूरी एकदम अट्रैक्टिव, धमाकेदार और एकदम रजवाड़ा वाली बातचीत है, हमेशा बताते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे जो बिल्ड होगी वो Ryzen 9 7950X और साथ में AMD Radeon RX 6800 हम यूज करेंगे। एंड यस, थैंक्स टू AMD फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, और उनके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर हम ये सारा कुछ कर पा रहे हैं, एकदम जबरदस्त पीसी बिल्ड कर पा रहे हैं। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई दिसंबर चल रहा है और AMD 7000 सीरीज के GPU आने वाले हैं, तो 6000 सीरीज का 6800 क्या कर रहा है इस वीडियो के अंदर, वो भी Ryzen 7 7950X के साथ। तो भाई सीन ऐसा है, ये जो वीडियो है ना हमने नवंबर में शूट की थी, ये आज देख रहे हो तुम, तो मैंने कहा ये पार्ट ऐड कर देता हूं उसके अंदर। और जैसे कि हमने 6600 की वीडियो बना दी थी, 6700 की बना दी थी, बचा था 6800, मैंने कहा चलो 6800 लगा देते हैं। बेसिकली जो पूरी वीडियो है ना ये CPU के रिगार्डिंग है, लाइक 7950X की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है। GPU तो बस हमने साइड में लगा दिया कि चलो गेम में टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो भैया प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन लो, बाकी 7000 सीरीज के GPU का भी प्रबंध जल्द से जल्द किया जाएगा और उसकी वीडियो भी दिखाई जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो के किंग से, जो हमारा AMD Ryzen 9 7950X, जो कि हमारा 16 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, जो आता है हमारा अप टू 5.7 गीगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक स्पीड के साथ। और जो इसके L2 और L3 कैश है वो 80 MB के है एंड 170 वॉट TDP के साथ ही आता है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस जनरेशन से Ryzen 9 5950X, तो उससे बेस क्लॉक इसकी 32% फास्टर है एंड बूस्ट क्लॉक इसकी 16% फास्टर है। तो काफी तगड़ा जंप मारा है AMD ने। और ये जो हमारा प्रोसेसर है 58,000 के आसपास चल रहा है आज की डेट में, बाकी प्राइस चेंज होते रहते हैं, लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। अभी तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात होगी, ये तो तुम ऑनलाइन वैसे ही पढ़ लोगे, बट जो इस प्रोसेसर के मेन हाइलाइट्स हैं, लाइक 7000 सीरीज है, क्या नया है हम बताएंगे। क्या नया है, पहली बार आया होगा, सब्सक्राइब मारो फिर बताता हूं। तो ये हमारा सबसे फास्ट प्रोसेसर है जिसके अंदर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस मिलते हैं, यानी कि जो आपका वर्क फ्लो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और सबसे बड़ी चीज, AMD ने अपना सॉकेट फाइनली चेंज कर दिया है। अब आपको AM5 सॉकेट वाले मदरबोर्ड चाहिए होंगे 7000 सीरीज के CPU चलाने के लिए। एंड दीज आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 नैनोमीटर डेस्कटॉप प्रोसेसर्स, और ये Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड है, जिसको अगर आप Zen 3 से कंपेयर करोगे ना तो उससे 118% फास्टर है, एकदम पूरा एकदम चीते की दौड़, बढ़िया पीसी बिल्ड। एंड इसके अंदर जो L2 कैश है वो हमारे को जस्ट डबल मिलता है, यानी कि एक कोर पे 1 MB का कैश है। तो अगर आपको AI या मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क करने हैं तो उसमें काफी तगड़ा बूस्ट आपको मिलेगा। अब जैसे कि AM5 सॉकेट बेस्ड इसके CPUs हैं, तो आपको AM5 सॉकेट वाला ही मदरबोर्ड चाहिए होगा। हम जो यूज कर रहे हैं वो है MSI का XC70E एस मदरबोर्ड, बट AM5 सॉकेट के साथ दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं मार्केट में, जैसे X670 आप यूज कर सकते हो, B650E आप यूज कर सकते हो, इवन B650 भी यूज कर सकते हो। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड की चॉइस भी आप मतलब देख सकते हो मार्केट में। और जितने मैंने मदरबोर्ड आपको बताया ये सारे 170 वॉट TDP को सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप अपना Ryzen 9 भी लगाते हो तो फुल पोटेंशियल के साथ अपना प्रोसेसर यूज कर सकते हो और 5 नैनोमीटर के पूरे मजे ले सकते हो एकदम एफिशिएंसी के साथ। और जितने भी Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड CPUs है जो हमारे AMD के 7000 सीरीज के CPU हैं, ये प्रिसीजन बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो अगर आप ओवरक्लॉकिंग भी करते हो ना तो प्रोसेसर का पूरा पोटेंशियल आप यूज कर पाओगे। देखो ये तो होगी थ्योरी में आगे पूरे 100 में 100 नंबर। अब आएगा बात प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है लाइफ में सर, थ्योरी से काम नहीं चलता। तो पीसी बिल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स एंड इट्स प्राइसिंग से बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पीसी का हार्ट है वो यूज कर रहे हैं Ryzen 9 7950X। देन हमारा मोस्ट लव्ड कंपोनेंट जो हमारा GPU, भाई गेमिंग करनी है यार, AMD Radeon RX 6800, जिसके अंदर हमारे को मिलते हैं 16 GB VRAM। तो आप 4K लेवल तक गेमिंग आराम से कर सकते हो और 4K गेमिंग टेस्ट करेंगे हम ऐसे एकदम 1080p 1440p ना, हमें मजा नहीं आता। और अगर बाय चांस आपका बजट कम है, आपको 1440p गेमिंग करनी है या 1080p गेमिंग करनी है, हमने AMD की वो वाली वीडियोस भी बना रखे हैं, तो इस वीडियो के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको। और जो सारी चीजें जिसमें हमारी लगेंगी वो है हमारा मदरबोर्ड जो है MSI की तरफ से मैग X670 एस, और ये बहुत तगड़े लेवल का मदरबोर्ड है। 75,000 के आसपास की प्राइसिंग है, एकदम फ्लैगशिप लेवल। और यहाँ पे जब इतनी तगड़ी बिल्ड हो रही है भाई, रैम चाहिए 32 GB, उससे कम नहीं, फुल पोटेंशियल यूज करेंगे। और रैम हमारी T-Force की तरफ से डेल्टा RGB जो कि हमारी DDR5 वाली रैम है, और यहाँ पे 16 की 2 स्टिक्स हम यूज करेंगे 32 GB 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और फिर हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो हमारी स्टोरेज, वो हर किसी पर अलग अलग डिपेंड करते हैं, तुम्हें ज्यादा लगानी है, कम लगानी है, SSD लगानी है, HDD लगानी, अपने ऊपर देखो। हमने लगाई है इसके अंदर SSD T-Force की तरफ से डेल्टा मैक्स जो हमारी 500 GB की स्टोरेज है। एंड ये भाई RGB वाली है, RGB के तड़के हैं इसके अंदर फ्रंट में एकदम तगड़े लेवल के, 5 साल की वारंटी के साथ ही आती है। तो खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं, कस्टमर केयर जिंदाबाद। अब इतना तगड़ा CPU हम यूज करेंगे तो ठंडक चाहिए ना भाई साहब। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लिक्विड कूलर फ्रैक्टल की तरफ से Celsius Plus S36 डायनामिक, और ये हमारा 15,000 का AIO है। और इसमें आपको टिंटेड ग्लास पंप फेस मिल जाएगा विद बैकलाइट लोगो एंड ARGB LED इफेक्ट्स। और इसके अंदर आर्कुलेटिंग एल्बो फिटिंग्स दे रखी है, मतलब इसके अंदर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पीसी बिल्ड करते टाइम। और इसके साथ भी आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। 5 साल पीसी बिल्ड चला पाओगे? इतना महंगा बनाओगे तो भाई कम से कम 10 साल चलाना। और इतना सारा कंपोनेंट लगाने के बाद भारी भरकम पावर सप्लाई चाहिए 1000 वॉट, जो कि हमारी कॉर्सर की तरफ से RM1000X जो हमारी 80+ गोल्ड वाली PSU है। और इतनी तगड़ी पीसी बिल्ड के लिए
हमारी कैबिनेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्रैक्टल की तरफ से टॉरेंट। सुंदर सुंदर पीसी बिल्ड करना है ना, तो सुंदर सुंदर कैबिनेट रखी है हमने। और ये कैबिनेट इतनी स्पेशल पता है क्यों है? क्योंकि ये E-ATX मदरबोर्ड्स को भी सपोर्ट करती है और बड़े से बड़ा जीपीयू आपको लगाना हो 461 mm तक का भी, वो भी ये सपोर्ट करती है। एंड अगर आप AIO यूज कर रहे हो और उसमें जो रेडिएटर है 420 mm तक का रेडिएटर है, सपोर्ट करती है, फिर चाहे फ्रंट में लगाना हो चाहे बॉटम में रेडिएटर। आपने कुछ और समझा क्या? और ये आती है मेरे 2 प्रिज्म AL18 ARGB फैन के साथ जो मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे 3 हमारे को प्रिज्म AL14 PWM ARGB फैन और मिल जाते हैं जो बॉटम में लगाओगे आप, ये भी मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेंगे। एंड ये PSU सपोर्ट करती है अप टू 230 mm। और अगर आप एयर कूलर यूज करने वाले हो तो 188 mm तक एयर कूलर भी सपोर्ट करेगी। और ये जीपीयू सपोर्ट ब्रैकेट के साथ भी आती है, तो अगर आपका हैवी जीपीयू है तो वो सैग करता है थोड़ा सा, वो दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। और अगर इसकी फ्रंट आईओ देखोगे तो यहाँ पे हमारे को एक USB 3.1 Gen 2 का Type-C पोर्ट मिल जाता है और 2 USB 3.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। और ये कैबिनेट हमारी फेमस है थर्मल्स के मामले में, वन ऑफ द बेस्ट सीपीयू और जीपीयू के टेंपरेचर्स को मैनेज करती है। वो हम आपको आगे वाला पीसी बिल्ड में दिखाई देंगे। Perfect. हाँ भाई, लास्ट टाइम आपको बड़ा शिकायत थी लास्ट पीसी बिल्ड वाली वीडियो में कि भैया लाइटों की कमी लग रही है। इस वीडियो में सारी पूरी कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे भी लाइटें हैं, रैम में भी लाइटें हैं, हमारे मदरबोर्ड में भी लाइटें हैं, ऊपर जो PSU का कंपार्टमेंट है उसमें भी लाइटें हैं, पीछे हार्ड ड्राइव लगाए भाई साहब उसमें भी लाइटें हैं। अब तुम कह रहे फ्रंट में तो कुछ है नहीं, फ्रंट में भी लगाई है सर, लाइट ही लाइट है। अब देखो लाइटों से तो FPS ज्यादा मिल ही जाएंगे, बट परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। यहाँ पे बात हो रही है हमारे मेनली सीपीयू की, Ryzen 9 7950XS के अंदर। और भाई बेंचमार्क्स देखो आप सबसे पहले, Cinebench R23 के स्कोर्स मल्टी कोर 38,000 के आसपास एंड सिंगल कोर 2023। उसके बाद Geekbench 5 के स्कोर्स कुछ ऐसे हैं, अच्छे खासे स्कोर दे रहा भाई 22,000 के आसपास मल्टी कोर। एंड यहाँ पे सीपीयू का हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क जिसके स्कोर्स आप देख सकते हो। और यहाँ पे PC मार्क 10 में 10,000 पार, बहुत बढ़िया बातचीत। एंड यहाँ पे हमने ब्लेंडर का भी बेंचमार्क किया, सीपीयू का 588 स्कोर निकल गया जो कि काफी सही है सीपीयू के हिसाब से। और जैसे कि 6800 लगाया तो थोड़े बहुत जीपीयू के भी बेंचमार्क्स है। 3D मार्क टाइम्स पे आप देख सकते हो टोटल 16,000 के आसपास स्कोर, उसमें जीपीयू स्कोर और सीपीयू स्कोर देख लो वीडियो पॉज करके। एंड यहाँ पे Geekbench 5 का OpenCL स्कोर आपके सामने 1,50,000 के आसपास, भाई जीपीयू ये भी तगड़ा है। और यहाँ पे हमारा ब्लेंडर का बेंचमार्क जीपीयू का 1884 स्कोर निकल गया। तो भाई जो हमारा Ryzen 9 7950X है आज की डेट में हमारा 58,000 के आसपास सीपीयू चल रहा है और उसके हिसाब से भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। लाइक पिछले 10 दिन से हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा मेनली काम वीडियो एडिटिंग का रहता है। 4K वीडियो एडिटिंग हमने करके देखी, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे को। और आपको स्कोर्स वगैरह से पता लग गया होगा, प्रोडक्टिविटी के मामले में सीपीयू भाई Ryzen 9 है, फ्लैगशिप लेवल का है। और जैसे कि मैंने बताया था Ryzen 9 5950X से लाइक लास्ट जनरेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो काफी बड़ा जंप यहाँ पे हमारे को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपको मल्टी कोर लेवल के हाई एंड टास्क करने हैं, मतलब जिसके लिए AMD फुल फेमस है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती है, तो किसी भी लेवल के मल्टी कोर टास्क आप आराम से कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो जो ये वीडियो है वो हमारे प्रोसेसर के लिए थी, बट हमने जब 6800 लगा दिया जो कि हमारा 4K गेमिंग कैपेबल कार्ड है, तो मुझे लगा क्यों ना गेम टेस्ट भी कर लिया जाए। 6800 की परफॉर्मेंस भी आप देख लो, तो कुछ किया गेम टेस्ट, एक बार उस पर नजर मारो, फिर जरा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि हमारा सीपीयू का रिव्यू है, तो सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट करना बनता था और यहाँ पे हम 4K पे टेस्ट कर रहे हैं इसको। और वैलोरेंट हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है और सारी सेटिंग्स हमने हाई पे रखी है। एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे 4K पे हमारे को 400 अप्रॉक्स FPS मिल रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज शुरू में क्लियर कर दूं, MSI आफ्टरबर्नर के स्टैट्स मैंने लगा तो दिए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे कहूंगा जैसे यूसेज है, क्लॉक स्पीड है, कुछ है भाई ये ग्लिच करते हैं, क्योंकि शुरू में नया नया सीपीयू और नया नया जीपीयू जब भी लॉन्च होता है ना, MSI आफ्टरबर्नर इतना एक्यूरेट नहीं होता। हाँ मैं ये कहूंगा कि सीपीयू टेम्परेचर और FPS वगैरह में काफी सही रहता है, बट स्टिल यहाँ पे सीपीयू के टेम्परेचर आप देख सकते हो कितने ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, 40 डिग्रीज के आसपास जा रहे हैं। हाँ सर्दियां भी हो चुकी है और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, FPS हमारे को काफी अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा सीपीयू कितना कैपेबल है। देन सेकंड गेम हमारा COD Warzone 2.0 और ये भी ऑब्वियसली 4K पे टेस्ट हो रहा है। और ये गेम हमारा जीपीयू और सीपीयू दोनों को अच्छे से यूज करता है। और यहाँ पे जो हमने प्रीसेट रखा है वो रखा है एक्सट्रीम पे। एंड लास्ट पीसी बिल्ड्स की वीडियो के बाद मेरे को बहुत लोगों ने बोला जब भी अच्छा खासा जीपीयू आप यूज करते हो या 4K पे टेस्ट करते हो तो AMD FSR वगैरह यूज मत किया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को 50, 60 या 70 FPS के आसपास मिल रहा है, बट हमारा AMD FSR हमने ऑन नहीं किया था। अगर आप FSR ऑन करोगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे 80 या 100 FPS के आसपास मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 6800 है वो 4K पे गेमिंग तो करा देगा, बट हाई फ्रेम रेट्स आपको FSR के साथ ही मिलेंगे। देन नेक्स्ट गेम हमारा RDR2 और ये भी हमने फेवर क्वालिटी यानी कि एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट किया है। एंड यहाँ पे हमारा कुछ ग्लिच हो गया था, FSR शो ही नहीं कर रहा था एंड ऑब्वियसली हमने उसे ऑन भी नहीं करना था। और यहाँ पे हमारे को 50-60 फ्रेम रेट के आसपास मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जीपीयू मेमोरी हमारी 10 GB के आसपास जा रही है और जीपीयू वॉटेज भी 200 वॉट के आसपास ये ड्रॉ कर रहा है। सीपीयू के स्टैट्स थोड़े से ग्लिची है क्योंकि 5179 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे अटका हुआ है और यहाँ पे वॉटेज और यूसेज का भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि सही आ रही नहीं आ रही। बाकी सारे स्टैट्स मेरे को सही लगे एंड ओवरऑल यहाँ पे 4K में आपको 60 FPS मिल रहे हैं गेम में
जो कि काफी सही है। और अगर आप FSR का यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा FPS में। और फिर यहाँ पे स्पाइडरमैन टेस्ट कर रहे हैं और अपस्केलिंग मेथड आप देख सकते हो ऑफ है यहाँ पे हमारा, एंड ग्राफिक्स हमने रखे हैं वेरी हाई पे। यहाँ पे हमारे को 50 to 60 FPS के आसपास मिल रहा है और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने वो आप देख ही लो। देन यहाँ पे हमारा प्यारा GTA 5, ये टेस्ट करना तो भाई देखो बनता है। और यहाँ पे हमने जो सेटिंग्स है वो हाईएस्ट रखी है, लाइक वेरी हाई अल्ट्रा, जो अल्ट्रा जा सकता है हमने अल्ट्रा पे रखा है। एंड यहाँ पे हमारे को 90 to 100 FPS मिल रहा है। एंड इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 4K पे टेस्ट हो रहे हैं, तो 4K के हिसाब से काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अगर आप नॉर्मल जो डिफॉल्ट प्रीसेट होता है वेरी हाई का, तो उसमें आराम से 150 प्लस FPS तो चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा फोर्जा होराइजन 5, और यहाँ पे ऑब्वियसली भाई एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट करना तो बनता है यार। 6800 लगाया हमने, 4K वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और यहाँ पे हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहा है, काफी अच्छे खासे फ्रेम रेट ये दे रहा है। और 10 GB के आसपास हमारी मेमोरी यूज हो रही है। बाकी सारे स्टैट्स वही आपको पता ही है। और यहाँ पे मेनली अगर मैं CPU की बात करूँ, CPU काफी एफिशिएंटली काम कर रहा है। लाइक हमारे CPU के टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे वॉटेज आप देख रहे हो 70-80 वॉट दिखा रहा है भाई, इतना तो लैपटॉप का CPU चला जाता है। तो यहाँ पे जो CPU वाले स्टैट्स है उस पर आप रिलाय मत करना। अभी कुछ नेक्स्ट अपडेट आएंगे MSI आफ्टरबर्नर के, तब जाके हम असली स्टैट्स दिखाएंगे। और डेफिनेटली और PC बिल्ड्स की वीडियो भी तो आएंगी चैनल पे। देन हमारा फार क्राई 6 एंड अल्ट्रा प्रीसेट पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन जो 1.0 है हमारा ऑफ है। और यहाँ पे हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहा है 4K पे। अच्छी खासी गेमिंग करवा देगा 6800 ग्राफिक्स कार्ड हमारा। एंड डेफिनेटली 7000 सीरीज आने के बाद इसके प्राइसेस डाउन होंगे। तो बाद में अगर आपका बजट कम हो और आपको 4K गेमिंग वाला कार्ड लेना है तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख लो। प्राइसेस तो फिर बाद में चेंज होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप जज कर ही लोगे। देन लास्टली हमारा अनचार्टेड टेस्ट कर रहे हैं। अल्ट्रा प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है और बाकी AMD FSR को हमने रखा है ऑफ पे। और यहाँ पे हमारे को 4K पे 50 to 60 FPS के आसपास मिल रहा है। तो भाई कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी Ryzen 9 7950X की, और साथ में 6800 का गेमिंग टेस्ट भी आपने देख लिया। तो कंक्लूजन का तो कुछ ऐसा है भाई, 58,000 का प्रोसेसर है भाई, अच्छा खासा महंगा प्रोसेसर है। तो जिनका बजट है इस लेवल का तो डेफिनेटली इसको कंसीडर करके चलना। और आज की वीडियो के लिए इतना था। पसंद आए वीडियो तो लाइक मारो। एंड इन कंपोनेंट्स में से कुछ भी आपको चेकआउट करना हो, सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।